Now we will solve the question number 4 of exercise number 9.3. Question number 4 is, A part of the question number 4 is, simplify 3x bracket 4x minus 5 bracket close plus 3 and find its value for first part x is equal to 3, second part x is equal to 1/2. इसका मकसद है पहले हमें इस एक्सप्रेशन को, जो इसने यहाँ एक्सप्रेशन दी हुई है, इसको हमें पहले सिंपलीफाई करना है। उसके बाद उस एक्सप्रेशन में हमें x का वैल्यू देना, पहले पार्ट में x का वैल्यू देना है 3 और उसके बाद x का वैल्यू देना है 1/2। और इस यहाँ पर मैंने फर्स्ट राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस ए पार्ट, सिंपलीफाई 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3। पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई इस तरह 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3। इसको सिंपलीफाई करने की, सिंपलीफाई इस तरह करेंगे, पहले इस मोनोमियल से इस बाइनोमियल का मल्टीपल करेंगे, दैट इज पहले 3x से 4x को मल्टीपल करेंगे। न्यूमेरिकल पार्ट 3 है, इस तरह लिखेंगे 3x इंटू 4x, फिर यहाँ साइन है नेगेटिव, फिर इसी 3x से मैंने आपको बोला है 3x से हमें इस 5 को मल्टीपल करना है, मगर साइन आ जाएगी, जो इसकी साइन है पहले वही लिखनी है, 3x इंटू 5, फिर बाहर 3 है। उसके बाद हम लिखेंगे न्यूमेरिकल पार्ट्स। न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस नंबर 3x is 3, न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ 4x is 4, दैट इज 4। हम इस तरह लिखेंगे 3 इंटू 4 इंटू x, फिर नेगेटिव। न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस, यहाँ प्लस में यहाँ तक है 3 इंटू 5, फिर एक ही इसका x, उसके बाद है प्लस 3। अब हम लिखेंगे इसका इज इक्वल टू 3 4 जार 12, बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड इंटू x रेज पावर, इसका पावर 1, इसका भी पावर 1 है, और इस तरह लिखेंगे हम x रेज पावर 2 माइनस 3 5 जार 15, इसके साथ एक ही x है इंटू x प्लस 3। उसके बाद हम लिखेंगे दैट इज 12x स्क्वायर माइनस 15, x से मल्टीपल हो जाएगा 15x प्लस 3। पहले हमने ये सिंपलीफाई कर दिया, अब इसका वैल्यू देना है, इसी एक्सप्रेशन में इसका वैल्यू देना। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है x इज इक्वल टू 3। हमें जहां जहां भी इस एक्सप्रेशन में x है, उस x का वैल्यू देना है। जैसे मैं लिखूंगा, पहली जो एक्सप्रेशन हम यहां लिखेंगे, पहले एक्सप्रेशन 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। यहां पर x है, x की जगह पे हम 3 देंगे, यहां पर x है, x की जगह पर हम 3 देंगे, क्योंकि यहां 12 को ये x मल्टीपल में है, इसीलिए हमें मल्टीपल में ही रखना है। हमने रखेंगे इस तरह 12 इंटू ब्रैकेट देंगे। अब x के बदले जो है, x के बदले हमें 3 लिखना है, 3, मगर x का पावर 2 है, 3 का भी पावर 2 रहेगा, माइनस 15 इंटू ब्रैकेट, x के बदले 3 देना है, 3 देंगे प्लस 3। इस तरह हम लिखेंगे दैट इज 12 इंटू ब्रैकेट 3 का स्क्वायर मीनस 3 दो बार है, 3 इंटू 3, दैट इज 3 3 जार 9। अब हम 9 को मल्टीपल करना है 12 से, 12 9 जार 9 2 जार 18, दैट इज 8 आएगा। 9 1 जार 9, 9 और 1, ये 9 और 1 बन जाएंगे 10, ये बन जाएगा 1 0 10। अभी हम पहले यहाँ 9 लिखेंगे, माइनस 15 3 जार 45 प्लस 3। 12 9 जार यहाँ पर हमने किया हुआ है, दैट इज 108 माइनस 12, ये 45 प्लस 3 है, माइनस 45 प्लस 3, 45 को 3 कम हो जाएंगे, ये बड़ा नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव साइन रहेगी, इसको जब 3 कम करें दैट इज माइनस 42। अब माइनस 42 को 108 से हम माइनस 42 कम करेंगे, 8 को 2 कम करेंगे 6 रहेगा, यहाँ रह गए। अब 10 को 4 कम करेंगे 6 रहेगा, दैट इज 66। इसका जो वैल्यू आया है x का जो सोल्यूशन आया दैट इज 66। इस तरह हमारा पहला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, ए पार्ट,
वो हमने सॉल्व कर दिया है। अब दूसरे पार्ट को हम कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। अब दूसरा पार्ट बी पार्ट उधर लिखा हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे हम इस तरह इस वक्त बी पार्ट लिखा हुआ है। अब है हमारे सिंपलीफाई ए ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर। फिर हमें तीन पार्ट से ए सॉरी हमने उसका दूसरा पार्ट नहीं किया, पहले पार्ट का दूसरा पार्ट करेंगे। हमारी जो एक्सप्रेशन आई थी वो आई थी इसका दूसरा पार्ट, ए पार्ट का दूसरा पार्ट, पहले मैं वो करूंगा। सॉरी, मैंने दूसरा पार्ट बनाने की कोशिश की थी। यहाँ आया था हमारा 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। हाँ, अब दूसरा पार्ट जो है इसका, दूसरे पार्ट में हमें इसका वैल्यू देना है x इज इक्वल टू 1/2। अब जहां जहां पर भी x है वहां पे हमें 1/2 देना है। हम लिखेंगे 12x के बदले 1/2 ब्रैकेट रेज पर 1/2 का x का पावर 2 था, 1/2 का भी पावर 2 रहेगा, माइनस 15 इंटू x के बदले 1/2 प्लस 3। इस तरह ये बनेगा 12 इंटू 1/2 दो बार है, 1/2 टू टाइम्स है। जिस तरह 3 स्क्वायर दो बार था, 3 इंटू 3, इसी तरह 1/2 का भी स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर इस तरह ये हो गया 1/2 इंटू 1/2। ये बनेगा 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 1/4 बनेगा। हम लिखेंगे इंटू 1/4 माइनस 15 1 जार 15 बाई 2 नीचे आ जाएगा सीधे प्लस 3। इसकी कसर कटेगी 4 3 जार, ये 3 आ जाएगा, 3 1 जार 3 माइनस 15/2 प्लस 3। ये 3 प्लस ये 3 भी प्लस पॉजिटिव दोनों हैं, ये बन जाएंगे पॉजिटिव। ये 3 प्लस 3 दैट इज 6 माइनस 15/2। अब हम इधर लेंगे, यहाँ 6, यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, 6 इज इक्वल माइनस 15/2। इसका डिनोमिनेटर है, इसका भी डिनोमिनेटर हम 1 रखेंगे। फिर हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे या डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करेंगे, आसान रहेगा। क्रॉस मल्टीपल इधर 2 6 दैट इज 12 माइनस 1 15 माइनस 15 बाई 1 2 2। हम जब ये नेगेटिव नंबर बड़ा है 12 से, 12 छोटा है, पॉजिटिव नंबर है 12, मगर 15 बड़ा है मगर वो नेगेटिव है, साइन नेगेटिव रहेगी। हाँ, 15 को 12 कम करेंगे 3 रहेगा, दैट इज 3/2। इस तरह हमारा दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया है कि इसका जो आंसर आ गया दूसरे पार्ट का, पार्ट ए में जो दूसरा वैल्यू निकालना था उस एक्सप्रेशन का, वो x का वैल्यू हमें आ गया। x का वैल्यू इधर माइनस 3/2, ये जो इसकी एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया माइनस 3/2। अब हम करेंगे दूसरा पार्ट, बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट इस तरह है, दूसरा पार्ट बी पार्ट इसका। पहले इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे। a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5। मैंने आपको बोला पहले हम इस a से इस a स्क्वायर को मल्टीपल करेंगे, फिर इसी a से a को मल्टीपल करेंगे, फिर इसी a से 1 को मल्टीपल करेंगे। हाँ, a को जब a स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे दैट इज a क्यूब, बेस आर सेम पावर्स आर एडेड। या इस तरह लिखो आप a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू ए प्लस a इंटू 1। यहाँ पर मैंने तीनों टर्म्स का मल्टीपल कर दिया, फिर 5। बेस आर सेम पावर्स आर एडेड। यहाँ पावर 1 आ जाएगा क्योंकि इसका पावर नजर नहीं आ रहा था। इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1। बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, दैट इज a रेज पावर 1 प्लस 2 दैट इज 3 बनेगा, प्लस बेस आर सेम a स्क्वायर आ जाएगा प्लस a इंटू 1 दैट इज a प्लस 5। अब हमें पहला पार्ट, अब हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया, अब हम वैल्यू देने की कोशिश करेंगे। पहला पार्ट, पहले पार्ट इसी का a इज इक्वल टू 0, a का वैल्यू 0 देना है। हाँ, इस एक्सप्रेशन में a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5
जब भी हम a का वैल्यू 0 देंगे, यहाँ a के बदले हमें 0, इस a के बदले 0 लिखना, इस a के बदले 0, इस a के बदले 0, यहाँ a के बदले 0 लिखेंगे, मगर a का पावर 3 है, दैट इज 0 रेज पावर 3। a के बदले 0 लिखेंगे, मगर a का पावर 2 है, स्क्वायर लिखेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस a, यहाँ सीधे 0 आएगा क्योंकि इसका पावर 1 है, लिखा नहीं जाएगा, प्लस 5। 0 का क्यूब, 0 का स्क्वायर, 0 रेज पावर 100, दैट इज 0, ये 0 ही रहेगा, दैट इज 0 प्लस 0, ये भी रहेगा, प्लस 0 प्लस 5, 0 प्लस 0 प्लस 0, दैट इज, अगर हम सब यहाँ करेंगे, यहाँ हम 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5, दैट इज 5, इसका आंसर आएगा पहला पार्ट। अब इसी का जो दूसरा वैल्यू देना है, दूसरा वैल्यू इसका देना है a इक्वल टू 1। अब इसी एक्सप्रेशन में हम a को 1 देंगे। एक्सप्रेशन क्या है, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। इस तरह a के बदले देना है, इस a के बदले 1 देना है, दैट इज 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, ये बन जाएगा 1 का क्यूब दैट इज 1, 1 का स्क्वायर दैट इज 1, 1 प्लस 5, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 8, आंसर आ जाएगा 8। अब तीसरा पार्ट इसका, जो तीसरा पार्ट है, a इज इक्वल टू -1, किसमें, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। अब हम लिखेंगे इज इक्वल, इस a के बदले हमें लिखना -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5। अब हम यहां जाएंगे, देखो जब भी कोई नेगेटिव नंबर 8 टाइम्स होगा, मतलब यहां हमने लिखा है, ये जो हमने यहां दिखाया था आपको, कोई भी नेगेटिव नंबर जब भी 8 टाइम्स होगा, जैसे मैं कहूंगा -1 रेज पावर 1, वो नेगेटिव रहता है, ये -1 ही रहेगा। -1 रेज पावर 3, ये भी 8 नंबर है, 1 8 नंबर, 3 8 नंबर, ये इस तरह -1 इंटू -1 इंटू -1, वो -1 ही रहता है। जब भी आप देखोगे कोई भी नेगेटिव नंबर 8 टाइम्स होगा, तो यहाँ भी -1 8 टाइम्स है, तो हम ये कहेंगे कि इसका -1 रेज पावर 3 दैट इज -1, ये -1 बनेगा, इंटू -1 रेज पावर 2 दैट इज -1 2 टाइम्स है, 2 बार है। इसका मकसद कभी भी आप देखोगे, ये भी याद रखो, कभी भी कोई नेगेटिव नंबर इवन टाइम्स होगा तो वो पॉजिटिव बनता है। तो ये -1 रेज पावर 2, ये 2 इवन है, ये पॉजिटिव 1 बनेगा, सॉरी यहाँ प्लस है, पॉजिटिव 1 बनेगा, और प्लस इंटू माइनस दैट इज -1 बनेगा, प्लस 5। अब देखो दिस नेगेटिव 1 एंड द पॉजिटिव 1 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल हम लिखेंगे, ये -1 और 5 को कम करना, दैट इज 4। अब इसका आंसर 4 आ जाएगा। उम्मीद है कि ये जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है समझ आया होगा, और कहीं पर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।